ठीक है, मेरे फोन में प्रणाम ललिता जी, सादर प्रणाम। भाई साहब सादर प्रणाम। सभी बड़ों से सादर प्रणाम। सभी से जय जय। प्रणाम ललिता जी, जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बारंबार चरण स्पर्श। आपके 2-4 फोटो जन्मदिन की बहुत बहुत आ जाए। बधाइयाँ। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। जन्मदिन की बधाई तो तब मिलनी चाहिए। दीदी को चरण स्पर्श। सबको सादर जय जय। दीदी हैप्पी बर्थडे। बधाइयाँ दीदी, आप युग युग तक जियो और ऐसे ही हमें पढ़ाते अरे रहो। तेरी के दीदी को हैप्पी बर्थडे और हमको अच्छी तरह से हमको पढ़ा दो। हैप्पी बर्थडे तो उनका है जिन्होंने बर्थडे के दिन दीक्षा ली। हम लोग का क्या हैप्पी बर्थडे, क्या गारंटी आप नहीं लेंगे बर्थडे के दिन दीक्षा। अरे दीक्षा जन्मदिन मुबारक हो दीदी। दीदी जन्मदिन मुबारक हो। प्रणाम। दीक्षा के साथ 36 का आंकड़ा है। वो बिल्कुल ही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट, हाथ धोने पड़ेंगे। सावधान। अथ माध्यान्हिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। फैन लाइट बंद करो, इकडे से फॅन लावून टाक. कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् श्रुति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यामेतत् श्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तभासीयं गन्नरदेवं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुधनानमोहिं शिरसा इच्छामि भक्ते सुधभक्ति कावसको पौत्रसाल्यचम अंगो वंग पैनै पावुडै परियम सुतपडमान ओ पूग्या चुदिया चेव सुत्तै थुई धमकायम निचकालम अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ मध्यान्हिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना कटुमतिभ्य सुचरित निधिभ्यो नमः गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण समगे पंच विहाचार करण संद्री से शीसा अनुग्रह कुशले धमार्य सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरण न पावन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्र कुला सटकर्मा विरता तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणा चंद्रार्क तेजोदिका। हाँ क्लास चालू हो गई है। मोक्ष द्वार का पाठ घटा ऋणंतु माम साधव गुरु पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि भक्ति आर्य भक्ति कौसको कौतसलम समनान समदन संचारि सुत्तानम पंचव्याचारणम आर्यानम आयरादि सुधनानो वदेश्यानम तीरण गुण पालनयालम सरसाहुनाम निचकालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनकुल संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल सदगनौगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कुलस विध्वसकम श्रेषां परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनुसारता मासाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रम
श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जय। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। जिसके रचयिता नेमीचंद आचार्य हैं, जिन्होंने गाथा प्राकृत भाषा में गाथा रूप में इस ग्रंथ को लिखा है। इस पर कारिका गन्नी आदिमती माता जी की टीका है। हमारा स्वाध्याय उस ग्रंथराज से चल रहा है। इस ग्रंथराज में 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार चल रहा है, जिसमें हम भंग वगैरह अल्पतर आदि रोजगार वक्तव्य अवस्थित बंध आदि जान रहे हैं। कितनी प्रकृति का 8 कर्म की प्रकृतियां हैं, उनके कौन कौन से बंध स्थान, यानी कितनी कितनी प्रकृति कितनी कितनी बंध सकती है, किस किस स्थान पर कितनी कितनी प्रकृतियों का बंध है अथवा उदय है, ऐसा चल रहा है। जिसमें हमने दर्शनावर्णिका तो किया था और अब भी हमारा मोहनीय कर्म का कूट वगैरह चल रहे हैं। मोहनीय कर्म के बंध की बात चल रही है और उदय की बात चल रही है। आगे बढ़े इसके पहले जहां तक हो गया है वहां तक में अगर किसी को कोई प्रश्न करना है तो कर सकते हैं। नहीं तो चलते हैं अपने लोग। दीदी जैसे कल अनिवृत्तिकरण के अपन ने भंग बनाने को आपने बोला था, तो निवृत्ति का नहीं कहा था मैंने, अपूर्व का कहा। अपूर्वकरण के, हाँ, अनिवृत्तिकरण बने का कि तो नहीं? भेजा था। आपके 24 बने कि नहीं? 24 तो बन गए, लेकिन उसमें फिर हम लोगों को वो भय जुगुप्सा तो छोड़ ही दिए ना पूरा ही, तो वो भय ले लेते। जुगुप्सा से भी तो बन सकते हैं ना। हाँ तो ले लेते, उससे फर्क क्या पड़ता है? भाभी मेरे तो बन गए दोनों के, नहीं नहीं, बन तो मेरे भी गए, मिथ्यात्व के भी उसके भी। हाँ दोनों के बन गए, लेकिन भय जुगुप्सा के और अलग से नहीं बनेंगे दीदी। नहीं नहीं, हमने भय वेद तो मैंने उसमें ही दिया है। भय उसी में जु- ही है बस। फिर भय दो जु- उनको, भय जुगुप्सा को अगर लेते हैं तो स्थान अलग थोड़ी बन रहा है। उसी में किसी को है उदय में, एक भय उदय में आया क्या फर्क पड़ा, एक जुगुप्सा उदय में आई क्या फर्क पड़ा। उदय के स्थान चल रहे हैं, दोनों उदय में आया क्या फर्क, दोनों नहीं आया उदय में क्या फर्क पड़ा। स्थान थोड़ी बदल गया, स्थान तो 24 का 24 ही रहा। ठीक है। 480 नंबर का था, हो चुकी थी क्या? हाँ हो गई थी, 481 लेनी है। पुनरुक्तपना हो गया था ना। अब आगे दीदी एक मिनट, ये जैसे कल जो भंग बताए थे वो ऐसे हो गए ना, 4 कसाय इंटू 3 वेद तो 12 और हास्य रहती उसमें, और फिर 4 कसाय वापस इंटू 3 वेद इंटू अरति शोक तो 12 हाँ 24 हाँ इस तरह ही होंगे ना। हाँ। ठीक। आगे ले रहे हैं।
गाथा नंबर 481। मंगलाचरण शायद नहीं किए हैं अभी। एक बार आप ये जो भेजे थे वो एक मिनट मंगलाचरण करने को सुनिए। हाँ परमेश्वरनेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुखितनं बोच्छं नमे उणनेमिणाहं सचजुहिठिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्तजुत्तं ठानसमुखितनं बोच्छं। क्या बोल रहे हैं? ये आपने जो भेजा भंग बनाने वाला 9वें गुणस्थान का उदाहरण जो आपने भेजा सारा बना के। हाँ मैंने बना अभी किसी को बनाने उनाने कुछ नहीं बोला। नहीं वो समझने के लिए मैं पूछ रही हूँ। आप लोग भाई मोबाइल से देखेंगे तो मोबाइल तो इतना छोटा सा रहता है कि हाँ पता नहीं कम ही दिखता है। तो मैंने कहा कि आप लोग अपना जिनको समझना होगा वो कॉपी में लिखेंगे और जिनको नहीं समझना उनकी वो जाने। तो मैंने इसलिए पहले से भेज दिया कि ताकि लोग कॉपी करके कॉपी में लिख सके। कई नहीं लोग तो इसमें आपने जो ये लिखा है कि 12 भंग तो आते हैं उस चीज हाँ, में आते हैं। अभी ठीक है, समझाया कहा उस ठीक है। चीज को लिया नहीं, अभी आगे बता रहे हैं ना। इसलिए मैंने लिखा कि आज उसको लेंगे। मैंने नीचे अच्छा मैसेज भी डाला इसीलिए कि ये मतलब आप लोग को कुछ करना नहीं है, बस कॉपी में उतार लेंगे। तो मोबाइल से देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, कई लोग मोबाइल से ज्वाइन करते हैं तो फिर उनको खोलने में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए मैंने लिख के भेजा। कोशिश किया है मैंने, अब वो कितना पकड़ में आएगा नहीं आएगा देखते हैं। कल मैं सोची कैसे थोड़ा सा, तो हर चीज जबानी समझ में नहीं आती ना, कोई कोई चीज लिखी रहने से समझ में आती है। चलिए गाथा नंबर 481 ले रहे हैं। एक यछक्के यारम ए यार सेवणव तिन्नी ए दे 24 गदा 24 यार दुग ठाने। एक यछक्के यारम ए यार सेवणव तिन्नी ए दे 24 गदा 24 यार दुग ठाने। एक छक्के यारम ए यार सेवनव तिन्नी ए दे 24 गदा 24 यार दुग ठाणे। प्रणाम दीदी, सादर एक छक यारम, एक और छक 6 यारम 11 यार ए यारस एव 11 ही णव 9 तिन्नी 3 ए दे मतलब इसके अलावा या इससे आगे ए दे माने ये 24 गदा। ये सभी 24 भंग 24 गदा माने 24 होते हैं। 24 4 और 20 24 गदा माने होते हैं। चदु बीसे यारम दुगठाने। चदु बीसम 4 और 20 24 11 माने 11 दुगठाने 2 स्थान में क्या कह रहे हैं? हेलो हाँ हाँ, वो श्वेता को अकेले भेज दिया। हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है। और सब ठीक है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ 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 सब ठीक है। ठीक है। क्या कह रहे हैं? 2 स्थान में दुगठाने 2 स्थान में 24 भंग होते हैं और 11 भंग होते हैं। जो 24 11 भंग है अनिवृत्तिकरण गुण स्थान का सबसे लास्ट वही है, वहीं पर मोहनी के भंग बनते हैं। तो यहाँ पर उसके बारे में लिखा हो कि 2 स्थान में 24 और 11 होते हैं। देखते हैं आगे कैसे कैसे कहते हैं। मिथ्यत्व आदि गुण स्थानों में, सर्व गुण स्थानों में माने मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर के आगे आगे गुण स्थान में कितनी कितनी प्रकृति का उदय रूप होता है ये बताने जा रहे हैं। 10 प्रकृति रूप 1 स्थान, 9 प्रकृति रूप 6 स्थान हम लोगों ने देखा था। ये 8 7 और 6 प्रकृति रूप 11 5 प्रकृति रूप 9 स्थान, 4 प्रकृति रूप 3 स्थान हैं। आपके सामने कूट पुस्तक में है या आप कॉपी में लिखें तो कॉपी में देख सकते हैं।
इस तरह से यहाँ पर सारे कूटों को गिन करके बता रहे हैं कि इतने इतने स्थान बन रहे हैं पहले गुण स्थान से। ये सर्व स्थान 24-24 भंगों से सहित हैं। कहाँ तक? 4 प्रकृति रूप स्थान जहां तक है वहां तक ये सारे भंग कितने हैं? 24-24 हैं। 4 प्रकृति के बाद कहते हैं कि उसके बाद जो स्थान आएंगे वो बदल जाएंगे। आगे लिख रहे हैं 2 प्रकृति रूप एक स्थान के 24 भंग। वहां तो क्या है? 4 प्रकृति रूप के 24 भंग बन रहे थे, और यहाँ पर 2 प्रकृति रूप एक स्थान में 24 भंग बन रहे हैं, और 1 प्रकृति रूप स्थान के 11 भंग हैं। सारे भंगों को, सारे स्थानों को गिन करके इन्होंने लिख दिया। टोटल पहले गुण स्थान से 8वें गुण स्थान तक कितने कितने स्थान है सारा उसको जोड़ करके अपने पीछे वाला पेज में होगा भी, उससे भी, हाँ इसी पेज में है, इसमें से गिन के आप देख भी सकते हैं कि भाई 10 प्रकृति रूप तो एक ही है, 9 कितनी जगह है, 8 कितनी जगह है, 7 कितनी जगह है, 5 कितनी, उसी को यहाँ पर इन्होंने काउंट करके लिखा है। तो यहाँ तक तो हो गए। और फिर कहते हैं कि और स्थान बता दिए। सर्व स्थान कहाँ तक? 4 प्रकृति रूप जहां तक स्थान है उनके ये सारे स्थान क्या करें? 24 प्रकृति रूप स्थान भी 24 है, 10 प्रकृति रूप स्थान भी 24 है, 9 प्रकृति रूप भी 24 है, 8, 7, 6 प्रकृति रूप 11 और 5 प्रकृति रूप 9 है, और 4 प्रकृति रूप 3 स्थान है। ये सभी स्थान क्या है? 24-24 भंगों से सहित हैं। जितने भी 8, 7, 6, 11 प्रकृति रूप, 5 प्रकृति रूप, 4 प्रकृति रूप जो स्थान है, वे सभी स्थान के भंग कितने बन रहे हैं? तो 24-24 बन रहे हैं। ये भंग किससे बन रहे हैं? हम लोगों ने देखा भंग 3 वेद और हास्य रति अरण्य। हास्य रति और रतिशोक के कारण बन रहे हैं। तो ये हास्य रति, रतिशोक और 3 वेद, ये पहले गुण स्थान से लेके इनका उदय 8वें गुण स्थान तक है। तो इसके कारण भंग बन रहे हैं, इसलिए ये सारे भंग 24-24 बन जाएंगे। उसके आगे रतिशोक नहीं रहता है। 4 कषाय और क्या नाम है, सो तीनों वेद का उदय है, लेकिन एक बार में 1 कषाय और 1 वेद का उदय रहता है। तो 2 प्रकृति रूप है, तो 2 प्रकृति रूप का भंग अलग हो जाएगा। उसका 2 प्रकृति में एक ही स्थान में 24 भंग घटा रहे हैं, और 1 प्रकृति रूप जो केवल शुरू में 2 प्रकृति है, फिर केवल संजलन क्या नाम है, सो क्रोध का, संजलन मान का, संजलन माया का, ऐसे एक एक प्रकृति रह जाएगी। तो 1 प्रकृति रूप स्थान के कितने भंग है? 11 भंग हैं। विशेषार्थ उपर्युक्त 10 प्रकृति रूप एक स्थान तो मिथ्यात्व गुण स्थान में ही है। 9 प्रश्न था। हाँ बोलिए। ARA सारे ARA सेवा का मतलब नहीं समझा। 11 ही 11 ARS 11 एव ही। 9 प्रकृति रूप 6 स्थान है। ये 6 स्थान पहले कूटों में 2 है ना, पहले कूट में यानी मिथ्यात्व वाले कूट में 2 हैं, है ना। 9 प्रकृति रूप, एक भय के साथ है और एक जुगुप्सा के साथ है। तो 9 प्रकृति रूप वहां पर कहते हैं 2 स्थान पहले कूटों में। पिछले कूटों में एक इस प्रकार मिथ्यात्व गुण स्थान में 3 हैं, एक 10 प्रकृति रूप, एक 9 प्रकृति रूप और एक 8 प्रकृति रूप। सासाधन मिश्र व असंयत गुण स्थान संबंधी पहले कूटों में एक एक और एक इस प्रकार सर्व 6 स्थान हैं। किसके बता रहे हैं? 9 प्रकृति का बता रहे हैं। 8 प्रकृति रूप 11 स्थानों में, ऊपर आया है 11 11 स्थानों में मिथ्या दृष्टि के पहले कूटों में एक 8 प्रकृति रूप एक स्थान है मिथ्यात्व में। पिछले कूटों में 2 इस प्रकार 3 स्थान। सासाधन व मिश्र गुण स्थान में 2 हैं। असंयत, इसी के यहाँ से चोंचो आ रही है, बंद करने की कोशिश करिएगा। असंयत गुण स्थान में पहले कूटों में 2 है तथा पिछले कूटों में 1 इस प्रकार 3। देश संयत गुण स्थान में पहले कूटों में 1 इस प्रकार 8 प्रकृति के 11 स्थान हैं। इसी के बाएं पेज में
स्थान है। देखें वहां पर 10 प्रकृति रूप एक है, 9 प्रकृति रूप पहले में 2 है, तीसरे में 1 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 1 है, चौथे में 1 है, और फिर नीचे आकर के भी नीचे वो दूसरी गाथा के अनुसार दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप सारे स्थान देख सकते हैं कि कितने कितने हैं। 7 प्रकृति रूप कितने हैं, इस पेज में सारे लिखे हुए हैं। 6 प्रकृति रूप कितने हैं, 5 प्रकृति रूप कितने हैं, सारे स्थान यहाँ पर लिखे हुए हैं। 2 पिछले कुटों में 1 ऐसे 3 स्थान एवं प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान के एक एक स्थान में 7 प्रकृति रूप 11 स्थान है। प्रमत्त अप्रमत्त 7 प्रकृति रूप एक एक स्थान है, उसके पहले भी 7 प्रकृति रूप है। तो यहाँ पर और फिर इसमें क्या हो जाएगा, क्षायिक सम्यक दृष्टि के भी स्थान बन जाएंगे। तो टोटल क्या कह रहे हैं, 7 प्रकृति रूप 11 स्थान हैं। 6 प्रकृति रूप 11 स्थानों में असंयत गुण स्थान के पिछले कूटों में 1, 10 देश संयत गुण स्थान के पहले कूट में 1 तथा पिछले कूटों में 2, इस प्रकार 3 स्थान हैं। प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान के पहले कूटों में 2 स्थान, पिछले कूटों में 1 स्थान, ऐसे 3 स्थान हैं। अपूर्वकरण में 1, इस प्रकार 6 प्रकृति रूप 11 स्थान हैं। 5 प्रकृति रूप 9 स्थानों में देश संयत गुण स्थान के पिछले कूट में 1 स्थान, प्रमत्त अप्रमत्त के पहले कूटों में 1 है, पिछले कूटों में 2 हैं, ऐसे 3 स्थान। एवं अपूर्वकरण के 2 स्थान में 9 स्थान 5 प्रकृति रूप है। 2 स्थान, ये 9 स्थान 5 प्रकृति रूप हैं। 4 प्रकृति रूप 3 स्थानों में प्रमत्त अप्रमत्त के पिछले कूटों में 1 स्थान, अपूर्वकरण में 1 स्थान है। इस प्रकार 3 स्थान हैं। तो ये जो सारे स्थान अपने इसमें पिछले पेज में दे रखे हैं, इसके पहले के पेज में, तो सारे स्थानों की यहाँ पर ही काउंटिंग करके बताए हैं। उपर्युक्त सर्व स्थानों में 24 भंग हैं। जितने भी पहले गुणस्थान में 10 प्रकृति रूप, 9 प्रकृति रूप, 9 प्रकृति रूप, 8 प्रकृति रूप, तो कहते हैं इनके सबके 24 भंग हैं। सासाधन गुण स्थान में मिथ्यात्व चला गया तो 9 प्रकृति रूप हो गया, और हास्य रति शोक अथवा दोनों नहीं, तो इस तरह से जब होगा तो 9, 8, 7 का होगा। तो तीनों स्थान में, स्थान 3 है, भंग 24 सबके बन जाएंगे। मिश्र में भी इसी तरह 9, 8, 7, फिर अविरत में 9, 8, 7 तो है ही है। अगर क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो एक प्रकृति और कम हो जाएगी, तो 9 की जगह 8 हो जाएगा, तो 8, 7, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको बढ़िया से समझ रखा है, उसी स्थान की गिनती यहाँ पर दिए हैं। उपर्युक्त सर्व स्थानों में 24 भंग हैं। 10 प्रकृति रूप उदय स्थानों में क्रोधादि 4 कषायों का उदय एक वेद के साथ होने से 12 भंग होते हैं। सो इन 12 भंगों में हास्यरति अथवा अरति शोक का गुना करने से 24 भंग होंगे। क्रोधादि 4 कषायों में 24 भंग होंगे। इसी प्रकार अन्य स्थानों में भी 24 भंग जानने तथा 2 प्रकृति रूप 1 स्थान के 24 एवं 1 प्रकृति रूप 1 स्थान के 11 भंग हैं। 2 प्रकृति अपूर्व अनिवृत्तिकरण के पहले भाग में पुरुष भेद और एक पुरुष भेद का उदय है। किसी भी एक भेद का पुरुष भेद से मतलब नहीं है, कोई भी एक भेद का उदय है, कोई भी एक कषाय का उदय है। तो पुरुष भेद, किसी को पुरुष भेद का उदय है, स्वंजलन क्रोध का उदय है, किसी को पुरुष भेद का उदय, कोई स्वंजलन क्रोध से अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में आ रहा है, कोई स्वंजलन माया से अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में है। कोई ऐसा तो है नहीं कोई डिग्री लेके नाप रहा थर्मामीटर लगा के कि अभी हमारे लोभ का उदय होगा तब मैं अनिवृत्तिकरण करूंगा, ऐसा तो है नहीं। उस समय किसी भी वेद का, अगर वेद है तीनों उदय में, तो किसी भी वेद का उदय भी हो सकता है, किसी भी कषाय का उदय हो सकता है। तो 4 कषाय है उदय में, 3 वेद है उदय में, तो 12 बन गए। 4 तिया 12, वही मैंने कागज में देखिए 9वें गुण स्थान में 3 वेद हैं, 4 कषाय हैं, तो 5 का बंध हो रहा है और
उदय कितना हो रहा है? उदय 2 प्रकृति का हो रहा है। 5 का बंध में 4 कसाय का हो रहा है, 1 कसाय पुरुष वेद का हो रहा है। मान लेते हैं कि पुरुष वेद का हो रहा है, बंध तो पुरुष वेद का हो रहा है। उदय 2 प्रकृति का हो रहा है, कोई भी 1 कसाय का और कोई भी 1 वेद का। यद्यपि बंध तो 5 का ही हो रहा है, क्योंकि वहां पर और कोई वेद बंधने लायक नहीं है, पुरुष वेद का ही बंध चल रहा है, तो बंध तो 5 का है, परंतु उदय तीनों वेद का होने से कोई पुरुष वेद से चढ़ रहा है, कोई स्त्री वेद से चढ़ रहा है, कोई नपुंसक वेद से चढ़ रहा है, कोई संजलन लोभ से चढ़ रहा है, कोई संजलन मान से चढ़ रहा है, कोई संजलन माया से चढ़ रहा है, कोई संजलन क्या लोभ से चढ़ रहा है। तो 4 कसाय और 3 वेद, इस तरह से 2 प्रकृति रूप स्थान 4 दिया 12 हो गया। तो 12 तो समझ में आया, 12 बंध तो समझ में आ गए। अब थोड़ा समय बीता तो वेद की तो बंध विच्छुत्ति हो गई, अब बंध केवल 4 कसाय का हो रहा है। लेकिन जो प्रकृति बंध विच्छुत्ति हुई तो उसका लास्ट में जो बंध होता है, ये गाथा भी आएगी, मेन गाथा इसके आगे वाली गाथा है क्या, इसके आगे वाली है शायद। तो जिस समय बंध होता है तो लास्ट समय में जो बंध होता है, तो जो बंध होता है हम लोग सभी जानते हैं कि 1 आवली तक उसमें कुछ नहीं होता, 1 आवली के बाद ही खिलता है वो द्रव्य। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई 1 आवली तक और उसी वेद का बंध हो रहा है, तो इसलिए 4 या 12 भंग वो भी हो जाएंगे। इस तरह किन्हीं आचार्य की दृष्टि से वहां पर आएगा आगे 24 भंग बन रहा है। थोड़ा समय बीता, वेद की विच्छुत्ति हो गई, बंध 4 कसाएगा, तो 4 कसाय का बंध, परंतु उदय 2 प्रकृति का, किन्हीं आचार्यों के अनुसार तो भंग 12 भंग बन गए। 9वें में ही कुछ देर के बाद में 4 कसाय का बंध है, उदय कितने का है? 1 कसाय का है। फिर एक कि 4 कसाय का बंध, 1 कसाय का उदय है, तो किसी भी कसाय का, चारों कसाय का बंध 1 कसाय का, तो 4 उदय स्थान हो गए। फिर 3 कसाय का बंध है, उदय 1 कसाय का है, तो 3 कसाय उदय बंध तो 4 का 3 का क्रम पूर्वक बंध विच्छुत्ति हो रही है। उदय किसी भी कसाय का रह सकता है, इसलिए वहां पर किसी जीव को संजलन मान का उदय, किसी को लोभ का उदय, किसी को क्रोध का उदय, तो इस तरह से 4 प्रकार के जीव हो गए। 4 कसाय के बंध में, 1 के उदय में 4 प्रकार के जीव हो गए, कोई का भी उदय हो सकता है। फिर बंध 3 कसाय का, 1 की बंध विच्छुत्ति हो गई, किसी भी कसाय का उदय रह सकता है, तो 3 भंग हो गए। फिर 2 कसाय का बंध है और 1 कसाय का उदय है, लेकिन कोई भी कसाय का, 2 कसाय जो बंद हो रही है, उन 2 कसाय में से किसी भी कसाय का उदय रह सकता है, तो 2 भंग वहां भी हो गया। और फिर लास्ट में 1 कसाय का बंध है, 9वें गुण स्थान में बंध है, और वहां पर उसका 1 उदय स्थान हुआ 1 कसाय का। और 10वें गुण स्थान में जाता है तो बंध तो नहीं है, परंतु 1 कसाय का उदय है, वहां लोभ कसाय का। तो इस तरह से इसके भंग कितने बन गए? केवल कसाय से 4, 3, 2, 1, 1, 11 भंग बन गए। 9वें 10वें गुण स्थान के मिलाकर के। 9वें गुण स्थान में 24 भंग पहले वेद के कारण बने, और फिर केवल कसाय के उदय से 11 भंग बने हैं। 10 तो अनिवृत्तिकरण के, 1 सूक्ष्म सांपराय का। तो इस तरह से 2 प्रकृति रूप उदय जहां पर है वहां पर 24 भंग बन रहे हैं, 1 प्रकृति जहां उदय में है वहां पर 11 भंग बन रहे हैं। वही इस गाथा में कहा गया है कि 2 प्रकृति रूप 1 स्थान के 24 भंग, 1 प्रकृति रूप 1 स्थान के 11 भंग। अथनंतर 2 और 1 प्रकृति रूप स्थानों के भंगों का विधान करते, यहाँ बता रहे हैं कैसे होता है, वो बता रहे हैं गाथा में कि कैसे बनते हैं भंग, इसका गाथा में बता रहे हैं। उदय ठाना दोनम पन बंदे होदि दोन में कस, चतुभिय बंद ठाणे से यम हवे ठाणम। उदय ठाणम दोनम पन बंदे होदि दोन में कस, चतुभिय बंद ठाणे से यम हवे ठाणम ठाणम। उदय ठाणम दोनम पण बंदे होदि दोन में कस, चतुव्य बंद ठाणे से यम हवे ठाणम। सभी से कहना, उदय ठानम दोनम, 2 के उदय स्थान में, पन बंधे 5 का बंध होदी माने हो रहा है,
दोनम एक दो और एक में चहुबे बंध ठाने, चार प्रकार के बंध स्थान में शेष शेष अयम हवे ठानम, जैसे जैसे शेष बचती है, यानी चार का बंध हो रहा तो चार शेष शेष जैसे बचती जा रही है वैसे वैसे स्थान होता है। चार का बंध स्थान, फिर शेष बची तीन प्रकृति तो तीन का बंध स्थान, फिर शेष बची दो प्रकृति तो उसका बंध स्थान। तो वो यहाँ पर कह रहे कि शेष शेष हम बची बची प्रकृतियों का स्थानम हमें स्थान होता है। उदय ठानम दोनम, उदय स्थान दो प्रकृति रूप है, पन बंधे पांच का बंध है, होदी माने होता है, दो के उदय स्थान में पांच का बंध होता है। दोनम एक कसा, दो की जगह एक कसा एक होने पर चतुर्भुज बंध ठाने, चार प्रकार का बंध स्थान है। शेष शेष में हवे ठानम, शेष शेष से स्थान होते जाते हैं, यानी जैसे जैसे बंध विच्छुत्ति होती जाती वैसे वैसे उदय स्थान बनते जाते हैं। अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में पांच प्रकृति का जहां बंध पाया जाता है, ऐसे प्रथम भाग में तो कसाय वेद रूप दो प्रकृति का उदय है। चार प्रकृति का जहां बंध पाया जाता है, ऐसे द्वितीय भाग में भी एक समय तक एक वेद और एक कसाय रूप दो प्रकृतियों का उदय रहता है। किन्याचार्यों के मत से है कि भाई उदय तो अभी एक वेद का बना हुआ है। इस प्रकार इन दोनों में तीन वेद और संजलन कसाय चतुष्क में से एक एक प्रकृति का उदय होने से दो प्रकृति रूप स्थान पाया जाता है, तथा चार तीन दो और एक प्रकृति के बंध स्थानों में तथा अबंध स्थान में क्रम से चार तीन दो एक व एक संजलन कसायों में से एक कसाय का उदय होने से एक एक प्रकृति रूप उदय स्थान है। चार प्रकृति का उदय है, तीन का उदय है, दो का उदय है और एक का उदय है। अतएव वहां पर चार तीन दो एक एक भंग होते हैं। इस प्रकार एक प्रकृति रूप उदय स्थान में भंग 11, दो प्रकृति रूप उदय स्थान में भंग 24, कुल भंग 35 होते हैं। नीचे का तो कहीं और से दे रखे हैं संस्कृत में, उसी चीज को ये बता रखे हैं। दोनों में कस का क्या मीनिंग हुआ? दो में एक क्या? कहाँ? गाथा का जो पहली लाइन का लास्ट शब्द है, दोनों में कसा, दो में से एक का, दो में से एक का, दो और एक, दोनों दो का एक कस माने एक में, दो में तो कह रहे हैं पांच का बंध है और उदय स्थान दो प्रकृति का है, दोनों में दो प्रकृति में। एक कस एक में क्या है? चतुर्भुज बंध ठाने, चार प्रकार का बंध स्थान है। शेष सेयम हवे ठानम, शेष चार प्रकार का बंध स्थान कैसे है? तो कहते शेष शेष बची हुए से स्थान चार स्थान बन रहे हैं। आगे इसी बात का विशेष कथन चार गाथा सूत्रों में करते हैं। अनियट्टीकरण पढ़मा, और इसमें बता रहे हैं क्या? अच्छा, ये अब जो बता रहे हैं उदय काल बता रहे हैं किसका कितना है। सन्मुखी सरिस उदय था, अच्छा काल है। अनियट्टीकरण पढ़मा संठी थीनम च सरिस उदय अद्धा तत्तो मुहूर्त अंते कमसो पुरुषादि उदय अद्धा। अनियट्टीकरण पढ़मा संठी थी च सरिस उदय धा तत्मुहूर्त अंते कमसो पुरुषादि उदय उदयद्धा। तत्तो मुहूर्त अन्ते कमसो पुरुषादि उदयद्धा। अनियट्टी करण पढ़मा, अनियट्टी अनियट्टी में अनिवृत्तीकरण में, पढ़मा माने प्रथम भाग में, संठ इथिनम नपुंसक वेद और स्त्री वेद का, सरिष उदय अद्धा उनका जो उदय अद्धा है, उदय का अद्धा माने काल,
उनका जो उदय काल है वो एक बराबर है। कितनी देर तक उदय में आएगी, तो कहते हैं पुरुष वेद से अगर नपुंसक वेद से कोई चढ़ रहा है अथवा स्त्री वेद से चढ़ रहा है तो उनका उदय का काल कितना है, बोला दोनों का समान है। तत्तो मुहूर्त अंते, तत्तो माने उससे आगे, मुहूर्त अंते अंतर मुहूर्त, अंते माने अंत तक, कमसो क्रम से, पुरुष आदि उदय अद्धा, पुरुष आदि का उदय अद्धा माने उदय काल है। निवृत्तिकरण के प्रथम भाग में कह रहे हैं कि प्रथम भाग से सवेद काल के अंत तक की बात बताएंगे। तो कहते हैं अंत समय तक जो पुरुष स्त्री वेद और नपुंसक वेद कितने समय तक उदय में रहती, तो कहते दोनों का काल बराबर है। लेकिन उससे कह रहे हैं कमसो पुरुष आदि उदयधा, उससे पुरुष आदि का उदय काल यानी स्त्री वेद नपुंसक वेद से अंतर्मूर्त अधिक काल पुरुष वेद का है। पुरुष वेद से अंतर्मूर्त काल स्वंजलन क्रोध का है, उससे अंतर्मूर्त काल अधिक स्वंजलन क्रोध मान का है, उससे अंतर्मूर्त अधिक माया का है, उससे अंतर्मूर्त अधिक लोभ का है। स्वंजलन की बात चल रही है, स्वंजलन लोभ का है। ये यहाँ पर इस तरह से उनका उदय काल क्या है, जो वहां पर प्रकृतियां 7 प्रकृति उदय योग है, 4 स्वंजलन मोहनीय कर्म की 4 स्वंजलन और 3 वेद, तो उसी का यहाँ पर काल बताए हैं कि पुरुष वेद स्त्री वेद का काल सबसे कम है और दोनों का समान है। जितनी देर तक पुरुष वेद का उदय होगा उतनी ही देर स्त्री वेद का उदय होगा। लेकिन अगर कोई पुरुष वेद के उदय से चढ़ रहा है तो पुरुष वेद का काल स्त्री वेद और नपुंसक वेद से अंतर्मूर्त अधिक होगा। उससे अंतर्मूर्त अधिक काल उदय काल होगा स्वंजलन क्रोध का, उससे अंतर्मूर्त काल अधिक मान का, उससे अंतर्मूर्त अधिक माया का, उससे अंतर्मूर्त अधिक लोभ का। ऐसा यहाँ पर काल का विवेचन किए हैं कि कितने कितने समय तक उदय में रहती है। पुरुषोदये न चडिदे बंधुदयानम च दुगवदुच्छित्ति शेषोदये न चडिदे उदय दुचरी मम्मी पुरुष बंद छिदी। कारण बता रहे हैं इस गाथा में, पुरुषोदये न चडिदे बंधुदयानम च दुगवदुच्छित्ति शेषोदये न चडिदे उदय दुचरी मम्मी पुरुष बंद छिदी। पुरुषोदयेन चडिदे बन्धुदयानं च दुगवदुच्छित्ति शेषोदयेन चडिदे उदयदुचरि मम्मी पुरुष बंद छिदी। भाई जो चीज अभी हम लोग समझ के आए कि भाई 24 भंग कैसे होते हैं, उसी को यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं। पुरुषोदय न चढ़िदे, पुरुष वेद के उदय से जो चढ़ता है श्रेणी मानता है। बंधु उदयानम दुगव दुच्छिदी, उसका बंध उदय विच्छुत्ति एक साथ होती है। च से अथवा बंध विच्छुत्ति पहले होती है, उदय विच्छुत्ति बाद में होती है। क्योंकि हम लोगों ने भी भंग बनाया 24, कैसे बनाया, बंध विच्छुत्ति पहले कराई, उदय विच्छुत्ति एकावली समय के बाद कराई, तभी तो 12 भंग फिर से बन गए। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं भाई 2 तरह की मान्यता लोग चलती होगी। पुरुषोदय न चढ़ते, जो पुरुष वेद के उदय से चढ़ते माने चढ़ता है, श्रेणी मानता है। बंधु उदयानम, उदयानम बंध और उदय, दुग दुचित दुग वद छित्ती, दोनों का विच्छुत्ति एक साथ हो जाता है। च से यहाँ निकल जाएगा कि अथवा बंध विच्छुत्ति पहले होती है, बाद विच्छुत्ति बाद, उदय विच्छुत्ति बाद में होती है। शेषोदय न चढ़िदे, शेष के उदय से अगर चढ़ता है, जैसे खाली यहाँ वेद का स्वंजलन का साथ तो सब में रहती है, खाली वेद का यहाँ फर्क पड़ेगा। तो कहते हैं कि अगर कोई स्त्री वेद और पुरुष वेद की, स्त्री वेद और नपुंसक वेद से चढ़ते हैं तो उनको कहते हैं उनके पुरुष वेद की बंध, चूंकि वहां पर बंध किसका हो रहा है, केवल पुरुष वेद का। उदय तीनों प्रकार का है पर बंध केवल पुरुष वेद का। तो कहते भाई आप पुरुष वेद से कोई चढ़ा तो आपने बता दिया कि विच्छुत्ति और उदय विच्छुत्ति एक साथ होगी, अथवा
बंद विच्छुत्ति पहले होगी, उदय विच्छुत्ति होगी। लेकिन जो स्त्री और नपुंसक वेद से चढ़ रहा उसका क्या हाल होगा, वो भी तो बताइए ना। कि जो चढ़ रहा तो क्या कह रहे हैं, उदय चढ़ी दे उदय दू चरी मम्मी पुरुष बंद छिदी। उसके क्या कहते हैं, पुरुष बंद की विच्छुत्ति दोनों वेद के उदय के द्विचरम समय में होगी। स्त्री वेद और नपुंसक वेद का उदय चल रहा है, द्विचरम समय उसका चल रहा है, उस समय पुरुष वेद की विच्छुत्ति हो जाएगी, ऐसा यहाँ गाथा में कह रहे हैं। जो जीव पुरुष वेद के उदय सहित श्रेणी चढ़ते हैं, उनके पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति व उदय विच्छुत्ति एक साथ होती है, अथवा चकार से बंध विच्छुत्ति उदय के द्विचरम समय में होती है। मतलब दो समय है, पहले समय में बंध विच्छुत्ति हुई और दूसरे समय में उदय विच्छुत्ति हुई। तो उसी द्विचरम समय से यहाँ पर हम लोगों ने 24 भंग बनाए पिछली गाथा में। तथा स्त्री व नपुंसक वेद के उदय से जो श्रेणी चढ़ते हैं, उनके पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति दोनों स्त्री नपुंसक वेद के उदय के द्विचरम समय में होती है, यानी दूसरा चरम समय होता है, वहां पर पुरुष वेद की विच्छुत्ति हो जाएगी। यानी सवेद भाग का जो चरम समय है, वहां तक पुरुष वेद का बंद हो रहा है, क्योंकि वहां तक रहता है, उसके बाद अवेद भाग होता है। एकदम चरम समय तक सवेदी रहते हैं। विशेषार्थ कहाँ से दिए, जय धवल से दिए हैं। क्रोध संजलन पुरुष वेदोदय दये नख वगसेड़िम चढ़ी दस सवेदीय दूचरिम समये छन्नो कसाय सह खविद पुरुष वेद चिरान संतस सवेदीय चरिम समये समयून दो आवली एमेत पुरुष वेद नवक समय पबद्धान मुकलम्भादो। अर्थात क्रोध स्वंजलन और पुरुष वेद के उदय के साथ छपक श्रेणी पे चढ़ा है। कोई जीव है वो पुरुष वेद से चढ़ा और क्रोध स्वंजन क्रोध से चढ़ा है। अतएव जिसने सवेद भाग के द्विचरम समय में 6 नौकशायों के साथ पुरुष वेद के सत्ता में स्थित पुराने कर्मों को नाश कर दिया है, उसके सवेद भाग के चरम समय में एक समय कम 2 आवली प्रमाण काल स्थित रहने वाले पुरुष वेद संबंधी नवक समय प्रबद्ध पाए जाते हैं। जिस समय विच्छुत्ति हम लोगों ने पढ़ी थी तो पढ़ा था कि भाई पुरुष वेद का जो पुराना द्रव्य है वो 6 नौकसाय के साथ जा रहा है और नवक समय उसके बाद जाएगा। वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि चरम समय में एक समय कम 2 आवली प्रमाण काल तक स्थित रहने वाले पुरुष वेद संबंधी नवक समय प्रबद्ध पाए जाते हैं। पुरुष वेद का जो निषेक है इतना वहां पर पाया जा रहा है। अतः 5 प्रकृति स्थान का जघन्य व उत्कृष्ट काल एक समय कम 2 आवली होता है। इसलिए 5 प्रकृति का बंद यानी एक वेद का और 4 कषाय का, तो कहते कहाँ तक है बंद काल उसका 5 प्रकृति रूप का जघन्य उत्कृष्ट काल एक समय 2 आवली होता है। इससे जाना जाता है कि पुरुष वेद की बंद विच्छुत्ति उदय के द्विचरम समय में होती है, क्योंकि वहां तक पाया जा रहा है उसका काल द्रव्य पाया जा रहा है वेद का, अभी अवेदी नहीं बना है। तो कहते इससे पता क्या चला है कि उदय के उसकी बंद विच्छुत्ति उदय की द्विचरम समय में होती है और चरम समय में उसकी उदय विच्छुत्ति होती है। इससे ये पता चल रहा कह रहे हैं कि वे उदय विच्छुत्ति तो चरम समय में होती है, बंद विच्छुत्ति द्विचरम समय में होती है। ये इस प्रकरण से ये जाना जा रहा है, ऐसा यहाँ पर बता दीदी प्रणाम। दीदी यहाँ उदय के द्विचरम समय मतलब वहां तक उदय रहती है, यही लेना है ना? हाँ, बंद विच्छुत्ति उदय के द्विचरम समय में होती है, उदय के द्विचरम समय में होती है, इससे क्या लेना? हाँ, मतलब 8 बज के 1 समय पर तो हो गई विच्छुत्ति, 8 बजे होगी उसकी ये उदय विच्छुत्ति थोड़ा आगे तक चलेगी, एक समय आगे तक चलेगी।
नवक समय पर्वत का मतलब नया जो बंधेगा समय पर्वत। हाँ, नए अंतिम समय में जो बंधा है, बंध विच्छुत्ति होने के पहले अंतिम समय में जो द्रव्य आया है बंध करके समय पर्वत, उसकी बात नवक समय पर्वत, उसको नया नया समय पर्वत, नया जो बंधा है। आगे फिर उसी को और समझा रहे हैं कि कैसे 24 भंग होते हैं। आगे फिर गाथा में आ रहा है वही चीज। पन बंध गमी बारस भंगा दोचे उदय पयडियो दो उदये चदु बंधे बारे वहवंती भंगाऊ। पन बंध गमी बारस भंगा दोचे उदय पयडियो दो उदये चदु बंधे बारे वहवंती भंगाऊ। पण बंध बारस भंगा दो चेव उदय पयडीवो दो उदये चदु बंधे बारे वहवंती भंगा। बन बंध गम्मी बारस, 5 के बंध में 12 भंगा भंग, 2 चेव उदय पड़ियो। हेलो, मैं बाद में बात करूं, थोड़ा क्लास चल रहा है, आज सुबह क्लास नहीं हुई थी, बाद में करती हूँ। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, पन बंध गमी बारस, 5 के बंध में बारस भंगा 12 भंग होता है। 2 चेव उदय पड़ियो, 2 प्रकृति के उदय होने से 5 का बंध हो रहा है, 2 का उदय हो रहा है, उसमें 12 भंग हो रहे हैं। 2 उदय चतु बंधे, 2 के उदय में 4 का बंध, 12 वहवंती भंगाहु। कहते हैं 2 का उदय हो रहा है और 4 का, ऊपर क्या है 5 का बंध हो रहा है, 2 का उदय हो रहा है ना। क्या चीज समझाना चाह रहे हैं गाथा में कि 5 का बंध हो रहा है, 2 का उदय हो रहा है, तो 12 भंग बने। दूसरी पंक्ति में क्या कहना चाह रहे हैं, उदय तो 2 का है परंतु बंध 4 का हो गया। जो 5 का बंध हो रहा था अब बंध 4 का हो गया, यानी वेद का बंध नहीं हो रहा है, केवल 4 संजल कसाय का हो रहा। तब भी क्या कह रहे हैं, 12 हवंती भंगा, 12 ही, 12 ही हवंती होते हैं, भंगा माने भंग, हु माने निश्चय से। तो कहते हैं 5 का बंध हो रहा है, 2 का उदय है तो 12 भंग होते हैं, और 2 का उदय है, बंध 4 का हो रहा है, बंध उदय 2 का है, यहाँ पर भी 12 भंग होते हैं, ऐसा गाथा में कह रहे हैं। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के प्रथम भाग में 5 प्रकृतियों का बंध होता है, उसमें 2 प्रकृति रूप उदय स्थान है। इसके भंग 4 कसाय गुना 3 वेद की अपेक्षा 12 हैं। नवम गुण स्थान के ही द्वितीय भाग में 4 प्रकृति का बंध है, वहां भी एक समय पर्यंत 2 प्रकृतियों के उदय रूप 12 भंग हैं। क्या क्यों है, हम लोगों ने समझा, नवक समय पर बंध रहता है, वो उसका उदय बना रहता, बंध तो चला जाता है, बंध विच्छुत्ति तो हो गई, उदय विच्छुत्ति दूसरे समय में हो रही है, चरम समय में हो रही है। तो कहते हैं कि इस तरह से वहां पर भी 2 प्रकृति के उदय रूप होने से 2 बंध स्थान में क्या हो जाएगा, 12 भंग हो जाएगा। तो इस तरह 2 बंध स्थानों में 2 प्रकृति में 12 24 भंग हो गए। चले दीदी यहाँ पे 2 प्रकृति क्या लगाएंगे, 2 प्रकृति मतलब 2 क्या चीज में, देखिए 4 प्रकृति, जैसे 5 प्रकृतियों का बंध होता है प्रथम भाग में, इस 2 प्रकृति रूप उदय स्थान मतलब 2 वेद का उदय स्थान, एक वेद का, दो प्रकृति का स्थान में एक संजल, 2 वेद का एक साथ उदय नहीं होता है कुछ अंजू जी। यहाँ कह रहे भाई पहले जो 12 प्रकृति है तो वहां तो बंद ही हो रही है ना, तीनों वेद का उदय हो रहा है, कभी किसी का, कोई किसी से चढ़ रहा है उदय से, कोई किसी के उदय से, कोई किसी कसाय से, तो 12 तो कहते हैं भंग वो हो गए। और कहते हैं दूसरे समय में 12 भंग हम जो बना रहे हैं, तो चूंकि ऊपर उन्होंने इसके ऊपर की गाथा में बताया कि भाई बंध विच्छुत्ति तो हो जाती द्विचरम समय में, उदय विच्छुत्ति चरम समय में हो रही है, तो इस तरह से 12 भंग वो हो गए। तो वहां पर बंध कितना है, 4 प्रकृति का, उदय कितना है, 2 प्रकृति का, एक 4 प्रकृति का हमने 4 संजलन कसाय का, तो 4 प्रकृति रूप में 2 प्रकृति का उदय, और 5 प्रकृति बंध में 2 प्रकृति का उदय, इस तरह से दोनों उदय घटा रहे। 5 प्रकृति में एक वेद हो गया, 4 कसाय हो गई,
वहां पर भी कह रहे हैं 2 प्रकृति का उदय है। जब 4 प्रकृति का बंध रह गया, संजलन कसाय का खाली बंध रह गया, तो वहां पर भी कहते हैं उदय 2 प्रकृति रूप है। जो नवक समय बचा हुआ है उसका उदय अभी चल रहा है। तो इस तरह से वहां पर कहते हैं वहां भी 12 भंग बन जाएंगे, 12 भंग पहले के, इस तरह से 24 तो इन्होंने तो 4 into 3 किया ना, उदय उदय 2 का है और बंध 3 का, इसलिए बंध तो 2 1 का ही है। मतलब 12 कैसे, 4 into 3 होगा 12, लेकिन हाँ। बोल रहे हैं इसमें कि मतलब 2 का, क्या चीज पूछ रही है, नहीं समझी मतलब मैं। इसमें 2 प्रकृति रूप उदय स्थान है, 2 हाँ। बता ना। हाँ, तो और 2 है इसलिए ना, एक वेद का और एक कसाय का, 2 प्रकृति रूप उदय स्थान है। तो 2 बंध तो, हाँ, बंध पहले 5 का हो रहा था, पुरुष वेद का, और 4 कसाय का हो रहा था, और कोई बंध तो है नहीं कोई वहां पूछ पर। रही थी ये 2 क्या चीज है, 2 वेद और कसाई मिला के 2 हो गए। हाँ, एक वेद और एक कसाय। हाँ, और उदय भी वहां पर एक वेद एक कसाय का। तो कहते बंध जब एक वेद एक कसाय का है तो पहले समय में तो ठीक है, उदय तीनों वेद का है हो रहा। दूसरे समय में भी क्या कह रहे हैं कि भाई जो नवक समय बंधा है उसका भी उदय चल रहा है, इसलिए वहां पर उदय 2 प्रकृति रूप है। तो कह रहे हैं उसका भी 24 भंग हो जाएगा, 12 भंग हो जाएगा। 4 दिया 12, तो एक 5 प्रकृति के बंध स्थान में 12 भंग है, एक 4 प्रकृति के बंध स्थान में 12 भंग है। ऐसा यहाँ पर समझा रहे हैं। 4 प्रकृति स्थान में कैसे होंगे फिर? बचा हुआ ना द्रव्य, नहीं तो भी 2 ही तो है ना, पुरुष वेद नवक प्रबंध को साथ साथ ले गए क्या? हाँ हाँ? बेटा बोलो। हाँ क्या? हेलो। हाँ बाबूजी। हाँ खुश रहो बेटा, कैसी है? हाँ थैंक यू। क्या चल रहा है, क्लास से आ गई क्या? अच्छा है, चलो ठीक है तुम। हाँ हाँ हाँ, ठीक हूँ। थोड़ा मैं बाद में बात करूँ, क्लास चल रही है। हाँ, ठीक ठीक। हाँ, क्या चीज पूछ रहे थे? वो 12 भंग वापिस दोबारा कैसे हुए? नवक प्रबंध है तो भी 2 ही तो, वेद को भी गिनेंगे तो 2 हुआ उधर में, और इधर में 4 हो गया। जैसे पहले तो 5 4 और 4 कषाय का और 3 वेद का हमने जोड़ा तो 4 3 12 समझ में आ गया। 24 भंग बनाए ना इसके 9वें गुण स्थान के। तो हाँ। तो वापिस जो 12 भंग बने हैं, हाँ, वहां भी 3 कसाय ले रहे हैं। 3 कसाय ले रहे हैं, यही पूछ रहे हैं। वहां भी 3 कसाय नहीं, तीनों वेद ले रहे हैं। हाँ, कसाय वेद तो चारों आ रहे हैं, कसाय सॉरी, हाँ वेद तीनों ले रहे हैं। तो वहां पर भी कह रहे हैं 12 भंग हो रहे हैं, वहां पर भी तीनों वेद ले रहे हैं। नवम गुण स्थान के द्वितीय भाग में 4 प्रकृति का बंध है। यहाँ पर खास बात यही है कि 5 प्रकृति के बंध में भी 12 भंग बन रहे हैं, और 4 प्रकृतियों का जहाँ बंध है वहां भी 12 भंग उदय के भंग उदय में बन रहे हैं। बंध में तो बन रहे हैं, भंग किस में बन रहे हैं? उदय में बन रहे हैं। 10 प्रकृति का उदय, 9 प्रकृति का उदय, उसमें भंग बना, तो उदय के बंध बन रहे हैं, भंग बन रहे हैं। अगर बंध के भंग बनाते तो 4 के 4 ही भंग बनते, लेकिन यहाँ पर उदय के भंग बना रहे हैं। तो कह रहे हैं वहां पर भी पुरुष वेद अभी जो सत्ता में पड़ा है वो उदय में आ रहा है, यद्यपि बंध विच्छुत्ति हो गई पर उदय में आ रहा है। ऐसा यहाँ पर विशेष जगह कथन आया कि भाई 2 आचार्यों का 2 मत है। कोई आचार्य तो उसी समय खत्म मानते हैं द्रव्य को, कोई आचार्य कहते हैं नहीं, बंध विच्छुत्ति के बाद उदय विच्छुत्ति बाद में होती है। ऐसा 2 आचार्यों का मत चलता है। दीदी लेकिन नपुंसक वेद स्त्री वेद की बंध विच्छुत्ति तो पहले दूसरे गुण स्थान में होगा ही ना, तो उसका बंध थोड़ी करा रहे, उदय भी वही तो कहना, उदय के भंग बना रहे हैं, भंग उसके नहीं बना रहे हैं ना। भंग किसके बना रहे हैं? उदय के बना रहे हैं। 4 प्रकृति के 4 या 12 कैसे? उदय के भंग बना रहे हैं। जब तक वेद का उदय है तब तक अवेद स्थान नहीं होगा। तो अवेद होने के पहले तक तो वेद का उदय चल रहा है ना सबका, जिसका जैसा उदय है उसका वो उदय चल रहा है। किसी का स्त्री वेद का उदय चल रहा है, किसी को पुरुष वेद का, किसी को नपुंसक वेद का। तो वहां पर दूसरे समय में भी वो लास्ट चरम समय में, दूसरा समय नहीं चरम समय में भी वो तीनों कसाय, तीनों वेद से 12 भंग बना रहे हैं। और ऐसे 12 भंग नहीं बनेंगे, तीनों वेद से ही बनेंगे, क्योंकि वहां और कोई प्रकृति उदय के लायक मोहनी की है ही नहीं। तो वहां पर साफ लिख रहे हैं द्वितीय भाग में 4 प्रकृतियों का बंध है,
वहां भी एक समय पर्यंत दो प्रकृतियों के उदय रूप 12 भंग हैं, है ना। इसी में ऐसे साफ ही लिख रखा आचार्य ने। इस प्रकार दो प्रकृति के उदय रूप दो बंध स्थानों में, बंध स्थान तो दो हो गए, पर उदय स्थान तो एक जैसे ही दो प्रकृति रूप है, पर बंध स्थान कैसे हो गए? 5 प्रकृति रूप और 4 प्रकृति रूप। तो बंध स्थान दो तरह के, उदय स्थान दो प्रकृति रूपी है, तो कहते दोनों के जो मिलाकर के 24 भंग हो गए। ऐसा यहाँ पर भाषण करा रहे हैं। आगे ले रहे हैं गाथा। कोहस्य मानस्य माया लोहनियट्टि भागम ही चदुदिदुगे गंभंगा सुमे एको हवे भंगा। कोहस्य मानस्य माया लोहानियट्टि भागम ही चदुदिगुगे गंभंगा सुमे एको हवे भंगा। कोहस्य मानस्य माया लोहाण्यति भागम्मि चदुति दुगेकम भंगा सुहमे एको हवे भंगा। क्या करें? कोहस्य मानस्य, क्रोध और मान और माया, लोभ और लोभ का, नियतिम भाग में अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में चदु 4 3 दुग 2 एकम 1 भंगा भंग होते हैं। कहते हैं क्रोध मान माया लोभ के उदय होने से अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में 4 का 3 का 2 का 1 का इस तरह से भंग होता है। सुह में एको हवे भंगा, और सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में एक ही भंग होता है। तो 4 कसाय का पहले उदय है, किसी को क्रोध का उदय आ रहा, कोई संजलन क्रोध से चढ़ा है, कोई संजलन मान से चढ़ा है, कोई संजलन माया से चढ़ा है, कोई संजलन लोभ से चढ़ा है। तो इस तरह से 4 भंग बन गए। एक फिर क्या नाम है, सो एक कसाय का वहां पर उदय विच्छुत्ति हो गई, 3 रहा, किसी को किसी का उदय है, किसी को किसी का उदय है, तो फिर 3 भंग बन गए। फिर एक की विच्छुत्ति हुई, फिर 2 के 2 भंग बन गए, फिर एक का लास्ट में 1 भंग बन गया। और सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान में तो एक ही कसाय है, तो वहां भंग बनेंगे नहीं, तो कहते 1 भंग वो बन गया। तो एक प्रकृति क्या, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के द्वितीय भाग से सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान पर्यंत कसायों की अपेक्षा से 11 भंग होते हैं। मैंने कागज में शायद भेजा है कि, हाँ कागज में भेजा है ना। 9वें में ही कुछ देर बाद ये 9वें गुण स्थान के शायद भेजा क्या, हाँ। 4 कसाय का बंध, 1 का उदय, 4 उदय स्थान, 3 कसाय का बंध, 1 का उदय, 3 स्थान, 2 कसाय का बंध, 2 उदय स्थान, 1 कसाय का बंध, 1 उदय स्थान, और 1 सूक्ष्म सांप्राय का में उदय है, बंध तो नहीं, उदय स्थान वहां भी है। तो इस तरह से 4 3 2 1 1 मिलकर 11 भंग बन गए। केवल मोहनीय कर्म की लास्ट प्रकृति जो बची सूक्ष्म ये संजरण कसाय, उसके 11 भंग बन गए। क्रोध मान माया लोभ के उदय रूप अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के 4 भागों में क्रम से 4 3 2 और 1 प्रकृति का बंध पाया जाता है। उनमें क्रम से कसाय के बदलने की अपेक्षा 4 3 2 और 1 भंग हैं। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में मोहनीय कर्म के बंध रहित सूक्ष्म लोभ के उदय स्थान में 1 भंग है। तो इस तरह से 4 का उदय, 3 का उदय, 2 का उदय, 1 का उदय, फिर 1 का उदय, 4 3 7 2 9 1 10 1 11 भंग अनिवृत्तिकरण गुण स्थान से और सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान तक संजरण लोभ से 11 भंग बनेंगे। दीदी यहाँ पे अनिवृत्ति गुण स्थान में इन्होंने लोभ को भी लिया है, बादर लोभ को लिया है क्या? तो हाँ उदय है ना वहां पर, लोभ का उदय नहीं लेंगे वहां पर। अच्छा, उदय तो लेंगे ना, उदय तो है ना वहां पर। हाँ तो अच्छा, लास्ट में एक प्रकृति का मतलब जो है सूक्ष्म सांप्राय में, तो इसमें उसको नहीं निकाला है क्या, इसमें रखा है? इसमें उदय घटाएंगे तो उसको रखना पड़ेगा ना, बंद में तो हटा देते हैं 10वें गुण स्थान को, क्योंकि उदय स्थान ले रहे हैं, उदय के भंग ले रहे हैं, तो फिर तो 10वां लेना पड़ेगा, वहां उदय है ना, वहां उदय है इसलिए उसको लेना पड़ेगा। अब आगे खूब भंग आ रहे हैं।
कैसे कैसे आ रहे हैं देखें। में ना उदय का भी और बंध का दोनों का वर्णन कर रहे हैं साथ साथ। हाँ हाँ कर रहे हैं, तो बता रहे हैं वहां पर कि 4 प्रकृति का बंध है, 3 प्रकृति का बंध है, जितनी का बंध है उतनी का उदय चल रहा है। लेकिन अभी है तो उदय स्थान का वर्णन, मेन तो हाँ, उदय उदय के भंग, हाँ तो बंध के भंग थोड़ी बताए, बंध के भंग बताते तब तो 10 ही बताते ना, भंग तो उदय के बता रहे हैं ना। खाली ये बस बता रहे हैं कि बंध हाँ है। बता रहे हैं वहां पर, भंग तो उदय के बता रहे हैं। अब आ गया बहुत सारा भंग, कैसे कैसे हो रहा है देखें। आगे सर्व उदय स्थानों की, सर्व उदय स्थान हमने देखा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1 है ना, 9 प्रकार के उदय स्थान थे कई, वो एक एक की कई कई संख्या पर स्थान तो 9 ही थे। अब उसमें कह रहे हैं भाई कुल कितनी प्रकृति भंग बनता है और कितनी प्रकृति होती है वो बता रहे हैं। बाहर आगे सर्व उदय स्थानों की तथा उनमें पाए जाने वाली प्रकृतियों की संख्या कहते हैं। अभी तो प्रकृति बता रहे हैं, भंग तो अभी आगे बताएंगे। 1200 ते सीधी ठान भी अपे ही मोहिदा जीवा पन सीधी पन सीधी पन सीधी 10 है ना, दिस पन पनसी 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 माने 85, सद माने पनसिधि 10, पनसिधि सद पनसिधि 10 सगे हिम पैड़ी बिये पे ही ओ घमी 1200 ते ठाण बिये पे ही मोहिदा जीवा पनसिधि 10 पनसिधि 10 पनसिधिस 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 10 गे हिम पैड़ी बिये पे ही ओ घम ही। पढ़ें, देरी क्यों हो रही है, गाथा का उच्चारण करें। मैं करती हूँ। 12 से सीधी 12 से सीधी ठाण बियपे हिम मोहिदा जीवा पण सीधी सद सगे हिम पैडी बियपे हिम ओ गम्मी। मोहिदा जीवा, जीव मोहित हो रहे हैं, किसमें मोहित हो रहे हैं। 1200 ते सीधी 83 1283 ठान स्थान वियपहि विकल्प से मोहिता जीवा, जीव मोहित हो रहे हैं। मोहनीय कर्म के गुण स्थानों में कितने कितने उदय स्थान है, तो कहते हैं 1283। उदय में मोहित होता है जीव, बंध में थोड़ी मोहित होता है, उदय में मोहित होता है। पन सीधी पन सीधी 10 गेहिम पन सीधी इसमें 85 पन सीधिस माने 85 एक मिनट में सहस निकलना चाहिए, सद पन सीधी सद 8500 सज्ञहिम और 7 पैडी विकल्प भी होगा मी 8500 सद 8500 सज्ञहिम माने 7 यानी 8507 पैडी प्रकृतियों के विकल्प में ओघमी माने गुण स्थानों में। क्या करें, ओघमी गुण स्थानों में 1283 प्रकृति ऊपर गाथा में आई है, उसके विकल्प में और क्या कह रहे हैं 8507 पन सीधी सद माने 100 तो 8500 सज्ञ ही माने 7 यानी 8507 पैड़ी भी प्रकृति के विकल्प में ओघमी माने गुण स्थानों में। तो गुण स्थानों में मोहनीय कर्म के सर्व 1287 उदय स्थानों में 1287 उदय स्थान हो गए। उन स्थानों की 1283 है ना, कुछ और बोल गए क्या। सर्व 1283 उदय स्थानों में तथा उन स्थानों की 8507 प्रकृति भेदों में जगत के चराचर जीव मोहित हो रहे हैं।
बताइए, उदय स्थान 1283 है। बाप रे बाप, ऐसे लगता है चार स्थान है। कैसे कैसे बन रहा, देखें आगे विशेषार्थ में बता रहे हैं। गुण स्थानों में मोहनीय कर्म की 10 प्रकृति रूप 1 जोड़ते जाएं, काउंट करते जाएं। 9 प्रकृति रूप 6, 7 हो गया। 8, 7 व 6 प्रकृति के 11, 11, तो यहाँ पर 11, 11 या 33 हो गया। 5 प्रकृति रूप 9 यानी 45 हो गया। 4 प्रकृति रूप 3 यानी 12 हो गया। 2 प्रकृति रूप 1, ये सर्व 53 उदय स्थान हैं। अच्छा, उदय स्थान तो 53 हुए। इनके प्रत्येक उदय स्थान के 24 भंग होने से 53 गुना 24 1272 तथा एक प्रकृति रूप स्थान के 11 भंग हैं। इस प्रकार 1272 प्लस 11 सर्व 1283 भंग उदय स्थानों के जानना। कैसे निकाले? सारे प्रकृति स्थान निकाल लिए जितने स्थान थे, और सभी में 24 भंग बन रहे हैं। 2 प्रकृति रूप जहाँ उदय स्थान आए वहां भी अभी आचार्य ने हमें 24 भंग बता दिए। तो 2 प्रकृति रूप स्थान तक तो 24 बन गए, बाद में एक एक प्रकृति रूपी 11 भंग है। तो टोटल यहाँ पर 1283 भंग उदय स्थानों के जानना। यानी मात्र 10 प्रकृति अधिक से अधिक मोहनीय कर्म की आ सकती है उदय में, एक कम से कम आ सकती है। मात्र इतने से विकल्प में कितने 1283 प्रकार के भंग, यानी 1283 तरह से लोगों के उदय में आ रही है। किसी को कोई भंग आ रहा, किसी को कोई भंग आ रहा, किसी को कोई भंग आ रहा उदय में। इन स्थानों में पाई जाने वाली प्रकृतियों का कथन इस प्रकार है। 10 प्रकृति रूप एक स्थान की 10 प्रकृति, 9 प्रकृति रूप 6 स्थानों की 54 प्रकृतियां, 8 प्रकृति रूप 11 स्थानों की 88 प्रकृतियां, 7 प्रकृति रूप 11 स्थानों की 77 प्रकृतियां, 6 प्रकृति रूप 11 स्थानों की 66 प्रकृतियां, 5 प्रकृति रूप 9 स्थानों की 45 प्रकृतियां, 4 प्रकृति रूप 3 स्थानों की 12 प्रकृतियां, 2 प्रकृति रूप 1 स्थान की 2 प्रकृतियां। ये सर्व मिलाकर 10, 54, 88, 77, 66, 45, 12, 2, 354 प्रकृतियां हुई। 354 प्रकृतियां हुई। इनको 24 भंगों से गुना करने पर 354 गुना 24 8496 होते हैं। और एक प्रकृति रूप स्थान के 11 भंगों की 11 प्रकृतियां मिलाने से 8496 प्लस 11 8507 सर्व प्रकृतियों की संख्या है। मात्र मोहनीय कर्म का 28 प्रकृति उदय के हिसाब से, बंद के हिसाब से तो वो भी 26 ही है। और प्रकृतियां कितनी बन गई उसकी भेद प्रभेद कर करके कोई कोई बांध रहा है, कोई कोई बांध रहा है, कोई कोई बांध रहा है। प्रकृतियां 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2 स्थान हुए। स्थान 10 प्रकृति का एक स्थान है, 9 प्रकृति रूप 6 स्थान है, 8 प्रकृति रूप 11 स्थान है, 7 प्रकृति रूप 11 स्थान है, 6 प्रकृति रूप 11 स्थान है, 5 प्रकृति रूप 9 स्थान है, 4 प्रकृति रूप 3 स्थान है, 2 प्रकृति रूप 1 स्थान है। तो यहाँ पर टोटल अपने को प्रकृति बताए और लेना है क्या, घड़ी नहीं दिखती है। ये गाथा ये ले लेते हैं थोड़ी सी, थोड़ा बस अब खाली वही आएगा, गुना करते जाओ बस। आगे अपनुरुक्त स्थानों की तथा उनमें पाए जाने वाली प्रकृतियों की संख्या कहते हैं। अपनुरुक्त स्थान पहले आचार्य हमें बता चुके हैं, एक एक गुण स्थान में अलग अलग सारे गुण स्थानों का नहीं निकाला था, एक एक गुण स्थान। जैसे 10वें गुण स्थान में, पहले गुण स्थान में 10, 9, 8, 2 बार 9 है तो एक 9 को हटा दिया गया था। वैसे ही शायद इसमें बताएंगे मुझे लगता है। एक छक्के यारम 10 सग चतुर एकयम पुनरुक्ता ए दे चतु 20 गदा 12 दुगे पंच एकमी। एकम ये छक्के यारम 10 सग चतुर एकयम पुनरुक्ता ए दे चतु 20 गदा 12 दुगे पंच एकमी। एक जया छक्के यारम 10 सग चदुए रेक्यम अपुनरुक्ता ए दे 24 गदा
बार दोगे पंच एकम। एकम यह छक्के यारम, एक 6 11 छक्के यारम, हाँ 10 सग 10 सग चदु एकयम, 10 7 चदु 4 एकयम, एक अपुनरुक्ता अपुनरुक्त अपुनरुक्त स्थान है। ए दे ये सब चदुबी सगदा 24 भंग को, इन सारे स्थानों को क्या था, चदुबीस गदा 24 होने से 12 दुगे पंच पंच 12 दुगे 12 दुगे माने 2, पंच माने 5, एक कमी माने एक एक, एक एक प्रकृति रूप 5 स्थान 5 भंग है, और कहते 2 प्रकृति रूप के 12 भंग है। तो वो यहाँ पर 12 दुगे पंच एक कमी, दुगे का 2 प्रकृति रूप का 12 है, 5 का 1 है, एक है। 10 प्रकृति रूप 1 स्थान, 9 प्रकृति रूप 6 स्थान इधर दे रखे हैं, उसी को फिर गाथा रूप में भी दिया है। वो तो माता जी की हिंदी है, गाथा अपनी जगह है। 8 प्रकृति रूप 11 उसमें है ही है, 7 प्रकृति रूप 10 स्थान, 6 प्रकृति रूप 7 स्थान। अब यहाँ वहां तो टोटल स्थान लिखा हुआ है, यहाँ पर अपुनरुक्त स्थान है, इसलिए कम होते जा रहे हैं। 5 प्रकृति रूप 4 स्थान, 4 प्रकृति रूप 1 स्थान अपुनरुक्त हैं। इन 40 स्थानों में प्रत्येक के 24 भंग हैं, यानी अपुनरुक्त भंग कितने बन जाएंगे, 40 स्थानों को 24 से गुना करेंगे तो अपुनरुक्त भंग इतने बनेंगे। 2 प्रकृति रूप स्थान के 12 भंग, यहाँ 2 प्रकृति रूप स्थान का 24 भंग था, है ना, 12 12 24 था, तो पुनरुक्त होने से एक ही 12 को लिया है। और 1 प्रकृति रूप स्थान के 5 भंग है, इनका पांचों क्यों ले लिया, कभी क्रोध है, कभी मान है, कभी माया है, पांचों अलग अलग है स्थान है, इसलिए यहाँ पर 5 भंग ले लिए। 10 प्रकृति रूप 9 प्रकृति रूप 8 प्रकृति रूप स्थान तो पूर्ववत ही हैं, किंतु 7 प्रकृति रूप आदि स्थानों में कुछ विशेषता है, उसे ही यहाँ कहते हैं। लेना है क्या, ज्यादा हो जाएगा थोड़ा, अब आगे थोड़ा और क्या कहते हैं, कंफ्यूजिंग जैसा आ रहा है बार बार, रहने दें। अष्टमी परसों है ना, कब है अष्टमी, तो कल है, सप्तमी 2 है, परसों अष्टमी है। परसों है, कल तो सप्तमी है। हाँ कल स्वाध्याय होगा अपने कर्मकांड जी का। वैसे परसों भी, परसों अगर आप लोग बोल दीजिएगा, आप लोग को सत उदय भी छुट्टी ये सब करनी है क्या, जो याद कर सुनाए वो भी है, जो नहीं सुनाए उनको भी आना है, क्योंकि सुनेंगे तो याद होगा उनको। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आएंगे भाई उनको सुनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसकी इच्छा ये, कोई धक्का देके तो कराया नहीं जा सकता किसी को, याद थोड़ी धक्का देके किसी को कराया जाता है। तो जो सुनाएंगे एग्जाम का पेपर भी है दीदी। हाँ परसों पेपर का भी डेट आ गया है ना, पेपर भी है परसों। 22 तारीख का है पेपर, तो परसों की रिपोर्ट है, शनिवार का पेपर, तो शनिवार का, शनिवार का। हाँ ठीक पेपर है। थोड़ा सा थैंक यू। क्या मैं समझी नहीं आप लोग की सबकी बातों से, अष्टमी को क्लास करना है क्या परसों, ये बताइए, मैं नहीं समझ पा हाँ कर लेंगे दीदी, कर लेंगे दीदी, कर लीजिएगा दीदी। हाँ यदक्षर मात्रा पदवाक्यम मया प्रमाद तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी, जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धो, हे जिनवानी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन, देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का बंध। तो आप संग जिनवानी की माता की जय। 9 बार नमो का है।